बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। और आज माशाल्लाह हम सेहरी बना रहे हैं। तो आज सेहरी में समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाए, क्योंकि टाइम बहुत कम हो रहा है। तो जी आज सेहरी में समझ भी नहीं आ रहा था क्या बनाया। और ये जो ना इब्राहिम जी अभी सो के उठ गया है, ये हमारा हमें तंग कर रहा है और अभी बहुत तंगी आ रही है। तो हम लोग गए थे तरावी के लिए, फिर वहाँ से आए तो फिर सदफ यहाँ आ गई थी। फिर हम लोग बैठे बातें करते रहे, सेहरी का टाइम हो गया तो फिर चली गई। मैंने तो कहा था सेहरी करके जाना। और आज माशाल्लाह माशाल्लाह जो है बस सेहरी के लिए ना हम तैयारी कर रहे हैं। ये भी इसको सुलाना है, इसको लेके जाओ भाई। बोलो मामू, अच्छा शाम कर लो, शाम कर लो, अच्छा शाम कर लो भैया, शाम कबूल कर लो इब्राहिम का। अच्छा वाले तुम ये भैया इब्राहिम इब्राहिम क्या ये बच्चे ना शोर शराबा देखते हैं ना, यानी लाइट वाइट खुल रही होती तो उठ के बढ़ जाते हैं। चलो जाओ जाओ मम्मा पास जाओ जाओ। तो जी आप लोगों के रमज़ान में रोज़े कैसे जा रहे हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही बाबरकत महीना, माशाल्लाह रहमतों का असर चल रहा है। और अल्लाह पाक सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। किसी की कोई परेशानी बीमारी है तो अल्लाह पाक अपने करम से दूर कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी भी आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे जल्दी सही कर दिया। बहुत ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी और बस ज़िंदगी में तो सब कुछ चलता रहता है, अप डाउन होता रहता है। जब हम दुनिया में आते हैं तो कुछ बीमारी भी होती हैं, तकलीफ़ें भी होती हैं, आजमाइशें भी होती हैं, परेशानियाँ भी होती हैं। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए अल्लाह पाक जो भी ऐसे मरने आए तो अल्लाह उसको ऐसे निकाल दे कि पता ही ना चले। तो बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं चिकन जलफीजी। मैंने सोचा चिकन जलफीजी बना लेते हैं और इसकी रेसिपी बड़ी मज़े की रेसिपी है, झटपट से बन जाती है। तो इंशाल्लाह अभी हम बनाएंगे इस रेसिपी और आपको पसंद आएगी। तो आप चिकन जलफरेजी अगर बना रही हैं तो आप चिकन जलफरेजी इससे क्यों नहीं बनाती? अस्सलाम वालेकुम, सबको रमज़ान बहुत मुबारक। कैसे गुजर रहे हैं आप लोग रमज़ान? ये देखिए, ये इतना आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी है ना, इसके अंदर आपको मसला ही नहीं होगा, जल्द से जल्द बन जाएगी और शहरी में झटपट में काम भी हो जाएगा। देखिए चिकन जलफरेजी मसाला। तो जी इसके अंदर सारे मसाले मौजूद हैं, ज़्यादा इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी हमें। और मैंने जो जलफीजी बनाई थी वो मैंने अपने घर की अपनी रेसिपी से बनाई थी, वो आप लोगों को बहुत पसंद आई थी। मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम जो है ये चिल्टन प्योर की चिकन जलफीजी मसाले से मैं बनाऊँगी और फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ बनने के बाद कि ये बनेगी कैसी है। तो स्टार्ट करें? बिल्कुल स्टार्ट करें, ये बहुत जल्द बन जाएगी। आप देखिए कि इसमें सारे चिकन का ना वो बोनलेस वो निकाल लो चिकन का। तो ये चिकन जलफीजी मसाला है, सब कुछ इसके अंदर जो भी इसके अंदर शामिल किए गए हैं सब कुछ लिखा हुआ है और बनाने का तरीका भी लिखा हुआ है। इसको मैं खोल कर ना इसको मसाला दिखाती हूँ। अरे इसके अंदर तो 2 पैकेट हैं, यानी ये अगर बड़ी फैमिली है तो आप दोनों पैकेट इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रेसिपी है ना ये है तकरीबन मतलब देखना कितने लोगों की है। तो जी ये 1 किलो बोनलेस चिकन की जो है ना ये जलफीजी का 1 पैकेट है। अगर ज़्यादा बड़ी फैमिली है तो आप 2 पैकेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आमतौर पे पैकेट का जो होता है वो सिंगल पैकेट होता है, सिंगल पैकेट होता है, वो 775 जी, यानी 3 ग्राम चिकन का होता है ना, 3 पाव का होता है और ये 1 kg का है। तो अच्छी बात है, 1 kg का है तो हमारे से बन जाएगी। और हमारा सिर्फ 1 पैकेट यूज होगा, 1 पैकेट बाद में। चलो इसको रख दो। अच्छा जी, यहाँ पे ये टमाटर जो है, यहाँ पर 1 किलो अगर चिकन लेना है तो 1 किलो ही टमाटर लेंगे। और अगर आपके पास ये बड़ी हरी मिर्च है तो ये ले लें। शिमला मिर्च है तो आप शिमला मिर्च भी ले सकते हैं 2। यहाँ पर मैंने ये जो है ना 4 हरी मिर्ची ली है बड़ी वाली। इसका तैयारी करते हैं, पहले टमाटरों को बॉयल कर लेंगे। ये तो ये 1 किलो टमाटर है, इसको पहले मैं बॉयल कर लूँगी 1 कप पानी में। इसके बाद क्या करना है वो दिखाती हूँ आपको। पराठे से खाना है, किससे खाना है? टमाटर मुलायम हो जाएंगे ना, उसके बाद हम इसका जो है पल्प निकाल लेंगे। टमाटर की प्यूरी बनाएंगे हम। तो ये चिल्टन प्योर का जलफीजी मसाला एक बाउल के अंदर डाल रही हूँ मैं और इसमें आधा कप पानी डाल के ना इसको हल कर लेंगे। चम्मच देना बेटा।
ये पानी डालकर अच्छा सा इसको मिक्स कर लिया मसाले को। और ये चिकन है ना, ये मेरे बोनलेस चिकन है, तो ये चिकन हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। अभी मैंने डीप फ्रीज़र में रख दिया था, ये थोड़ा सा जम गया। इसके अंदर डाल के वैसे तो मेरीनेट करके रखना पड़ता है, तकरीबन आधा घंटा तो मेरीनेट करके रखना पड़ता है। अभी सेहरी का टाइम है, इतना टाइम नहीं है, तो अभी हम जो है ना इसको 10-15 मिनट ही इसको हम जो है ना इस मसाले में रखेंगे मेरीनेट करके। इतना ही टाइम है हमारे पास। ये अलग कर है क्या हुआ? नहीं टाइम नहीं है ना इतना। इसको कवर कर दूं? हाँ कवर कर दो इसको। खोलो। तो जी आज मैं गई थी ना तरावी में, हम लोग गए थे, तो वहाँ पर मेरी सब्सक्राइबर मिली, तो कहने लगी आप आज यहाँ पर आइए, तरावी में इतनी देर हो जाएगी यहाँ पर, फिर आप सेहरी बनाएंगी क्या? मैंने कहा जी सेहरी बनाएंगे। तो कहने लगी नहीं आपके तो ना आप पहले से बना के रखती होंगी वीडियो। मैंने कहा नहीं हमारे पहले से नहीं बनी होती, हम जो है आज ही बनाएंगे सेहरी। और कल मैंने नहीं बनाई थी सेहरी, मतलब सेहरी तो बनाई थी मगर वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ बस ऐसी जो है दिल ऐसा हो रहा था, तो नहीं बनाई थी मैंने। बनाती हूँ तो मैं ज़रूर जो है ना, उस दिन जो मैं छत पे गई ना, तब छत के ऊपर, फिर नीचे आए, आधी सेहरी ऊपर बनी, आधी सेहरी नीचे बनी। अलग हो गए। इसको ना बेटा निकाल लो। आप लोगों के लिए हम लोग मतलब वीडियो बनाते हैं तो आसान नहीं होता वीडियो बनाना, क्योंकि काम करना आसान नहीं होता, मेहनत होती है हर काम के अंदर। और मैं कहती हूँ किसी का काम कोई आसान नहीं होता, सबके काम जो होते हैं उसके हिसाब से मुश्किल ही होते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। और फिर दूसरा ये है कि इंसान रोज़ों में वैसी कमज़ोरी हो जाती है, थक जाता है। भले मौसम अच्छा है मगर पानी की कमी से ना इंसान की जिस्म में सुस्ती आ जाती है, और ऐसा लगता है बस लेटे तो लेटे रहो, इस तरह से होता है। मगर ये कि हमारा ये काम भी ज़रूरी है। दूसरा हमें ये भी है कि हमें अपनी नमाज़ों की भी पाबंदी करनी है, उनकी भी हिफाजत करनी है, और कुरान पाक भी हमें पढ़ना है, हमें अल्लाह के हुक्म भी मानना है हमें। ऐसा नहीं है कि हम बस काम में लगे हुए हैं तो हमें ये काम नहीं करने, वो काम अपनी जगह है, ये काम अपनी जगह है। हर चीज़ जो है उसको लेके चलना पड़ता है। और मुझे तो बड़ा एक खौफ आता है कि एक मैं आज है ना, मैं यही बात कर रही थी सदर से कि मुझे क़यामत वाले दिन से बड़ा डर लगता है कि जब वहाँ पर जो रोज़े महशर में जो हिसाब किताब होगा, तो हमारे अमाल, हमारे अल्लाह से डरते हैं बस कभी हमारे अमाल जो है कहीं हमारे उल्टे हाथ में ना हो, और कहीं ऐसा ना हो कि हमारी नेकियां कम हो, बदियाँ ज़्यादा हों। तो क्योंकि जब तक इंसान जिंदा होता है ना, वो जो है अपने नेकियां कर सकता है, अच्छे अमल कर सकता है। और जब इंसान दुनिया से चले जाता है ना, तो फिर वो उसकी जो औलाद होती है ना, वो उसके लिए सदका जारी होती है, इसके लिए पढ़कर बख्शवाना या कुछ इसके लिए सवाब के लिए कुछ कर देना, गरीबों को खाना खिलाना, मस्जिद में पंखे लगाना, या नमाज बिछाना, किसी को घर बना के देना, किसी की छत डलवा देना, अगर उसके पास है तो वो अपने माँ बाप के नाम का कर सकता है। और अगर इंसान को पता हो ना कि हमारी ज़िंदगी हमारी यानी इतनी नहीं है, तो फिर इंसान जो है ना वो फिर इतने झमेलों में पड़े नहीं। अगर कल की खबर हो, हमें नहीं पता अब के रमज़ान हमें नसीब होगा या नहीं होगा, हमें कल की नहीं पता, अब का हमें नहीं पता, हमें पिछले साल भी नहीं पता था कि अब इस साल हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। अल्लाह के शुक्र, अल्लाह ने हमें इतनी मोहलत और दी कि हम अपने अमालों को दुरुस्त कर सकें, और अल्लाह से नेक हिदायत की दुआ मांगनी चाहिए। मुझे भी एक सब्सक्राइबर मिली थी, उन्होंने मुझसे कहा कि आप है ना ये मत कहा करें कि मैं बहुत गुनाहगार हूँ। तो मैंने कहा नहीं, आप मतलब आप क्या कहना चाहती हैं? फिर नहीं है ना, आप ये नहीं कहा करें कि मैं बहुत गुनाहगार हूँ। आप क्यों बता रही दुनिया को मैं बहुत गुनाहगार हूँ? मैं दुनिया को नहीं बता रही, मैं मानती हूँ कि बल्कि सबको ये करना चाहिए, कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि मैं गुनाहगार नहीं हूँ। हम गुनाहगार ही होते हैं लोग, मगर अल्लाह से तौबा करते रहना चाहिए। और ये गुरूर में आ जाता है कि नहीं हम गुनाहगार नहीं हैं। आजिज़ी अल्लाह को पसंद है। और जो हमारे हज़रत अली है ना, उनका भी फरमान था, वो हमेशा ये कहते थे कि अपनी आजिज़ी से रहो, कभी भी किसी चीज़ पे फ़ख्र ना करो। यानी आप नेकियां भी कर रहे हैं, आप किसी के साथ अच्छा बोल भी रहे हैं, कभी भी आप नहीं बोलो मैंने ये करा या वो करा, ये दिया, नहीं, वो तो नहीं, हमने कुछ नहीं किया, वो अल्लाह को बताया। वो कहते हैं ना, वो हमारी क्या पता नीयत देख रहा है, वो अल्लाह को बताया कि हमारी क्या चीज़ उसको पसंद आ जाए, क्या चीज़ से हमारा जो है बेड़ा पार हो जाए, और किस चीज़ से अल्लाह नाराज़ हो जाए। तो मेरा कहने का यही मकसद है कि ये नहीं है कि
हम ये कहेंगे नहीं हम तो गुनाहगार है ही नहीं, हमसे तो कुछ खता ही नहीं हुई है। हाँ चलिए जी, यहाँ पे शिमला मिर्च हमने काट ली और ना प्याज भी चोखो कटेगी ना, इसकी जो परती काटते हैं। टमाटर का पेस्ट बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ये टमाटर है ना गल चुके हैं, तो मैं इसकी स्किन है ना निकाल रही हूँ, ये सारी से निकल जाएगी। उसके बाद इसका पेस्ट बना लेंगे, क्योंकि ये छिलके जो है ना गलते नहीं है, और हमें जो है ना इसका सिर्फ पल्प चाहिए। टमाटर प्यूरी भी मिलती है बाज़ार में, मगर वो बहुत महंगी होती है। ये देखिए इसे आसानी से निकल रहा है। इसको बॉईल करा 2 मिनट और ये इसकी स्किन निकल गई। तो वो हो ही नहीं रहे थे, हरे वाले टमाटर थे वो। अब वो मुझसे गलती हो गई थी, फिर मुझे कमेंट में बताया वो आपने हरे टमाटर लिए थे ना, इसलिए उसका छिलका नहीं उतर नहीं, रहा था। टमाटर प्यूरी बनानी ना आपको, आपका इसको टमाटर का पल्प निकालना, तो आप ये ऐसे लाल लाल टमाटर लाल टमाटर लें, उससे जो है ना बहुत अच्छा इसकी प्यूरी बनती है। हरे टमाटर की नहीं बनती। हरे टमाटर आप लें ना, तो जो सब्जी होती है ना उसमें आप हरे टमाटर डालें, जैसे आलू मेथी है या दूसरी हम सब्जी बना रहे हैं उसमें हरे टमाटर, उसमें खट्टापन आता है और वो उसमें गल जाते हैं। हाँ अब वो मुझसे गलती हो गई। अब मैं कह रही गलके ही नहीं दे रहे, गलती ही नहीं दे रहे, क्या हुआ इसको? जो है ना, लेकिन फिर मुझे कमेंट में बताया, फिर मेरे समझ में आया, मैंने कहा अच्छा मैंने कुछ टमाटर हरे थे कुछ टमाटर लाल थे, ऐसा हो गया था, तो वो आज नहीं रहा था उसका छिलका। सीखने से ही सब आता है। काम करोगे ना आपको सब आ जाता है। अम्मी ये काफी है। हाँ बस बहुत। रोटी ला लो। वो निकालना मोटर जग निकालना, इसलिए पीस दे देना। अच्छा हाँ सही सही। तो जी यहाँ पर मैं ना ऑयल डाल रही हूँ उसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब, और ये चिकन में हमने मसाला लगा के रखा था ना चिकन जलफीजी का, ये डालकर इसको भूनेंगे। किस किस को पसंद है चिकन जलफरेजी? ये तो ना राइस के साथ भी अच्छी लगती है, और मुझे तो पराठे के साथ भी बड़ी मज़े की लगती है। हाँ, इसको थोड़ा सा भूनेंगे, अभी भुनने पे आ जाए, फिर तकरीबन इसका कलर चेंज आ गया तब तक भूनेंगे इसको। तो जी यहाँ पे जलफीजी बन रही है, तो यहाँ पर बराबर में है ना मैं राइस बना रही हूँ 1 कप, और जीरे वाले राइस बना रही हूँ। अभी तो रख दो बेटा, मैं प्याज डालूँगी, प्याज और जीरे वाले राइस बना रही हूँ। फिर चम्मच दे देना चावल का। 1 कप बना रहे हैं हम राइस, और साथ में पराठे भी बनेंगे। ये नहीं है कि चावल पूरे हो जाएंगे यहाँ पर, तो माशाल्लाह सब्जी भी नहीं बनेंगे, फिर सभी रोज़ा रख रहे हैं। इसको भी चेक कर लेते हैं। इसका चम्मच का जल्दी जल्दी का, तो अभी इतना टाइम नहीं था, मैं फ्राइड राइस बनाती। जीरे वाले चावल भी बड़े मज़े के आराम। इसका चावल के दे दो बेटा, चावल चम्मच इसको चलाना भूल गई, ये होता है। अब उधर में लग गई ना, इसको चलाना भूल गई, सर कोई बात नहीं है। चावल के लिए हाँ दे दो। तो ये चिकन तो मैंने थोड़ी देर भुना है। इसके बाद ये जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया था ना, ये हम डाल देंगे। ऐसे जा रही है इसके अंदर। अब मुझे पूरा टमाटर चाहिए। टमाटर को बॉईल करके इसका पेस्ट बनाने में डाल दिया। और अब ये टमाटर का जो पेस्ट है ना, इसमें चिकन को गलेगा और इसी में जो है ना ये पकेगा, इसका फ्लेवर आएगा। इसको भूनेंगे हम, इसको खुला पकाएंगे। और कितनी झटपट में ये रेडी हो गया। हाँ मसाला था ना, बस मसाला डाला और यहाँ पे चावल भी हमारे बन जाएंगे माशाल्लाह से। तो जलफीजी भी सबके अलग अलग स्टाइल में बनती है, अलग अलग टेस्ट होता है। मैंने जहाँ पर भी खाया ना, रेस्टोरेंट में भी खाया मैंने, और दूसरी सिटी में जाके वहाँ पर भी मैंने ढाबे तक में मैंने खाया, मगर अलग अलग टेस्ट था। मुझे ऐसा नहीं मिला, मगर मैंने जो बनाया है घर के अंदर वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके अंदर दही भी डालते हैं और टमाटर भी डलता है, इसके अंदर क्यूब्स टमाटर भी डलते हैं, पेस्ट भी डलता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें डाल के बनानी पड़ती है। इसके अंदर जो है सिर्फ टमाटर में इसको पकाना है, दही नहीं डलेगा इसके अंदर, तो अच्छी बात है। अच्छा यहाँ पर क्या करते हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है ना। नहीं अभी दही मिलता नहीं है, दही के टाइम पे दही असल में घर में नहीं था हमारे। नहीं मसाले में लिखा हुआ नहीं है, इसमें पैकेट में लिखा हुआ
चिकन जल्दी के घर में और ये मसाले मंगवाने तो और इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगी, आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। कई सामान आप लेके मंगवाएंगे, आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट में मिल जाएगा। खरीदने के अलावा और भी इन्होंने काफ़ी सारे मसाले लॉन्च किए हैं जो कि इसी तरीके से पैकेट में मौजूद हैं और दो इसके अंदर जो है ना साँचे मौजूद हैं, आप 2 टाइम बना सकते हैं। तो अच्छी बात है कि आपको एक पैकेट के अंदर 2 मसाले मिल रहे हैं। होम डिलीवरी है इनकी ना। इसमें नमक डाल दी, नमक मैं अपने हाथ से डालती हूँ, मुझे नमक हाथ से डालने से ना मुझे सही अंदाज़ा होता है। ये नमक डाल दिया मैंने, तकरीबन 1 चम्मच के करीब डाला होगा। चावल डाल देंगे और ये झटपट से हमारे दोनों चीज़ें बन जाएंगी। जलफीजी में भी पक रही है। अभी चिकन तो जो है ना इसका बोनलेस से यूँ ही गल जाता है। अभी ये है कि बस मसाला इसका जो है अभी ड्राई होगा और फिर आपको दिखाऊंगी। आपके सामने पक रही है ये। और अभी बच्चे ना अभी सो रहे हैं, सेहरी बनने के बाद सबको उठाएंगे इंशाल्लाह। दस्तरखान में भी आपसे मुलाकात करवाएंगे सबको। तो जी ये देखिए माशाल्लाह मैंने इसको ढक के थोड़ी देर पकाया ना, तो इसमें ये रोगन आ गया, यानी जो हमने ऑयल डाला था ना वो ऊपर आ गया। हल्की आंच पे आप कोई भी सालन पकाए ना, उसको ढककर आप रख दें, उसके बाद ये ऐसी शक्ल आ जाती है। तेज़ आंच में जो है ना रोगन उड़ जाता है। अच्छा जी माशाल्लाह से जो है ना ये चिकन जलफीजी तकरीबन तैयार होने को आई। यहाँ पे जी ये प्याज कितनी ली होता? अभी 2 प्याज हैं, 2 छोटी छोटी प्याज थी। इसको जो है ना इस तरह से चौकोर काट के इसकी परत निकाल ली इसकी। ठीक है, ये डाल दी हमने इसके अंदर। और ये जो है ना शिमला मिर्च नहीं, बड़ी वाली मिर्चें, तो ये हम डाल देंगे इसके अंदर। तो तकरीबन 2 के करीब डाल दी। 1 टमाटर है ये चौकोर काट के ना ये डाल दिया। बस जी ये हमने डाल कर ना इसको 1-2 मिनट पकाएंगे, फिर आपको दिखाती हूँ। नहीं ये राइस भी माशाल्लाह से पक गए हैं, खुशबू आ रही है। दम पे रख दी थी मैंने। ये 1 कप बनाया है, 1 कप चावल। देखिए माशाल्लाह फूल के कितने ज़्यादा हो गए। और ये देखिए ज़ीरे वाले राइस, इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है। ज़ीरे डाल दो ना इसके अंदर, ये निकाल लेते हैं। ये मुझे बहुत पसंद है, पता है जीरे वाले। हाँ मुझे खुद ये बहुत अच्छे लगते हैं भगरे हुए चावल। चल रमज़ान में दिल करता है ऐसे लाइट से कोई चीज़ खाओ, ऐसा हल्का फुल्का जो हज़म भी हो जाए। क्योंकि सेहरी के बाद है ना ज़्यादा चलना फिरना तो होता नहीं है। नमाज़ पढ़ के इंसान कुरान पाक पढ़ने बैठ जाता है, फिर उसके बाद लेट जाता है, तो इतना चलने फिरने में नहीं आता। फिर सुबह को इतना काम भी नहीं होता, फिर ये होता है कि दिल भी नहीं करता सुबह सुबह ना कि कोई काम करो। सेहरी में इतने काम हो जाते हैं, तो फिर जो है ना खाना ऐसा होना चाहिए कि जल्दी हज़म हो जाए लाइट से। जी देखिए जी माशाल्लाह ये जलफीजी पक चुकी है। अब इसको निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह ज़बरदस्त, कितनी अच्छी बनी है। झटपट में बन गई है, झटपट में बन गई। तो जी अभी मैं इसको ना चेक करके आपको बताती हूँ ये बनी कैसी है। अच्छी बनी होगी, शक्ल इतनी अच्छी आई है इसकी। बहुत ज़बरदस्त बनी है माशाल्लाह। इसके अंदर जो है ना इतना अच्छा टेस्ट आया, और ज़रूर ट्राई करिएगा इंशाल्लाह। ये आज हमारी सेहरी में हमने आज जलफीजी और ज़ीरे वाले राइस बनाए। तो जी यहाँ पे बन रही है चाय। चाय के बगैर और पराठों के बगैर तो सेहरी होती ही नहीं है। और जब तक आमलेट ना हो या अंडे ना हो ना, तो ये तो ज़रूरी बनता है। अभी यहाँ पर माशाल्लाह अभी सेहरी हमारी बनने वाली है और अभी जल्दी है ना सबको उठाएंगे। मैंने आज मोहत्तर को भी नहीं उठाया था, मोहत्तर सो गई थी, मैंने इसको नहीं उठाया। मैं खुद ही किचन में आके लग गई, तो मोहत्तर को हल्की हल्की आवाज़ आई होगी, इसको लगा शायद अम्मी आई हैं, तो ये मोहत्तर फिर आई। तो मैंने कहा सो जाती है, बोले नहीं मैंने कहा कि ना शायद अम्मी किचन में आ गई। मैं उठाती नहीं हूँ, ये खुद से
खुद से, बल्कि मैं शोर भी नहीं कर रही थी। नहीं, मुझे खुद हल्की फुल्की ऐसा लगा कि जैसे ना टाइम होने वाला है, उठ जाऊंगा बस, नमाज़ ही पढ़ूंगी तहज्जुद की। तो हाँ, मैंने ना बहुत आहिस्ता से मैं आई थी बस, तो मुअत्तर आ गई। मैं आ गई। तो होता है जब इंसान को मतलब एक दिमाग होता है कि हमें सहरी में उठना है, या हमें सहरी बनानी है, या हमें तहज्जुद पढ़ना है, तो खुद ब खुद आँख खुल जाती है इंसान की। और आप दुआ करके सोने कि अल्लाह पाक हमें तहज्जुद में या फजर में उठा दे, तो आपकी आँख खुलेगी लाजमी। हाँ, खुल जाती है। आप दुआ मांग के सोने कि मैं तो अल्लाह खुद पाक खुल जाती है ऐसी आँख, जैसे को किसी ने उठा दिया बकायदा, मुझे ऐसा लगता है आवाज़ आ रही है किसी की, तो मैं एकदम देखती हूँ कौन है, कोई भी नहीं होता। तो ये तो ना हमजाद होते हैं इंसान का, हमजाद होते हैं। नहीं, इंसान का दिमाग वो होता है कि हाँ, तो उसको हमजाद ही बोलते हैं, जो आपका दिमाग चल रहा है, और सबके साथ ही होते हैं हमजाद, तो वो आपको उठा देते हैं, बेदार कर देते हैं उस टाइम पे। इसलिए दुआ मांग के सोना चाहिए कि अल्लाह पाक हमें फजर में नमाज में उठा दें। एक दिन आप पूरी आओगे ना, आपकी आदत खुद बन जाएगी। बन जाती है, फिर नमाज पढ़े बिना सुकून नहीं मिलता। तो जी आ गए माशाल्लाह हम लोग सहरी के दस्तरखान पे, और सबके लिए दुआ है अल्लाह पाक सब में आपस में मोहब्बत दे, प्यार दे, और अल्लाह पाक हमारे रोज़ों को कबूल करे। माशाल्लाह से आज 4 रोज़े हो गए, आज 5वें रोज़े की सहरी हमने बनाई। तो जी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अभी हम लोग सहरी कर लेते हैं, इंशाल्लाह ज़िंदगी रहे तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।